नमस्ते। मैं एडवोकेट पूजा बदौतिया फिर से आपके सामने एक नई रूलिंग के साथ आई हूँ जो बहुत महत्वपूर्ण है। ये मैटर है आपके तलाक से रिलेटेड कि किस तरीके का तलाक आप कानूनी तौर पर आपके लिए वैध होगा। क्या सेक्शन 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के तहत ही आप तलाक ले सकते हैं या कोई और भी प्रावधान है जो इजीली तरीके से आपको तलाक के रूप में आपके विवाह का विच्छेद करता है या विघटन कर देता है। यह एक मैटर है जो जिस पर रूलिंग जजमेंट आया है वो हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट का आया है। मैटर जान लेते हैं पहले। मैटर क्या है? मैटर है एक सीआईएसएफ के जवान का। सीआईएसएफ आप सब भी जानते हैं केंद्रीय रूप में एक सरकारी नौकरी है। सीआईएसएफ कर्मचारी की सेवा से बर्खास्तगी हुई, उसका रीज़न क्या रहा? एक सीआईएसएफ कांस्टेबल ने अपनी पहली शादी के दौरान दूसरा विवाह किया जिसके कारण उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। उसका दावा था कि उसकी पहली शादी को गांव वालों के सामने विघटन दस्तावेज पर हस्ताक्षर करके ख़त्म कर दिया गया था। अदालत का क्या निर्णय रहा इसमें? अदालत का निर्णय रहा, न्यायमूर्ति का इसमें कथन रहा कि हम किसी ऐसे कानून या सिद्धांत से अवगत नहीं हैं जिसके द्वारा एक विधिवत रूप से संपन्न हिंदू विवाह को गांव के लोगों के सामने या समाज के किसी ग्रुप के सामने विवाह विघटन दस्तावेज पर हस्ताक्षर करके भंग किया जा सकता है। अपील डाली गई सीआईएसएफ जवान के थ्रू, जो कि न्यायालय ने अपील को खारिज करते हुए यह कह दिया कि हिंदू विवाह को इस तरह से भंग नहीं किया जा सकता है। किस तरह से भंग नहीं किया जा सकता है? गांव वालों के सामने दस्तावेज पर हस्ताक्षर करके हिंदू रीति रिवाज से हुए विवाह को गांव वालों के सामने दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करके सामाजिक लोगों और गवाहों के सामने ये सब प्रक्रिया करके आप हिंदू रीति रिवाज से जो आपने विवाह किया है उसका विघटन नहीं किया जा सकता है। यह कहना था दिल्ली हाई कोर्ट का। इसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला कि आप केवल अदालत के माध्यम से ही वैध तलाक लेना संभव है आपके लिए, आप ले सकते हैं। गैर कानूनी प्रक्रिया ना अपनाएं, यानी कि गांव सभा या पंचायत के फैसले कानूनी मान्यता नहीं रखते हैं। अगर आपने गांव पंचायत या सभा के सामने कोई तलाक के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करके और आप ये सोचते हैं कि आपका तलाक हो गया है तो यह प्रक्रिया कानूनी तौर पर वैध नहीं है, आपका तलाक नहीं माना जाएगा और आप दूसरी शादी के लिए कानूनी रूप से तैयार नहीं हैं। अगर आपने ऐसा किया तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है या हो सकती है। विवाह समाप्ति के कानूनी मार्ग क्या हैं? पहला मार्ग है आपका धारा 13 ऑफ हिंदू विवाह अधिनियम, यानी कि हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत सेक्शन 13 के अंतर्गत न्यायालय में तलाक प्राप्त करना। न्यायिक अलगाव, यानी कि इसी हिंदू मैरिज एक्ट में एक सेक्शन 10 होता है, उसके अंतर्गत न्यायिक अलगाव के लिए आवेदन डालना कि हमारे बीच अलगाव चल रहा है, हम साथ नहीं रह रहे हैं पर्टिकुलर टाइम से, पर्टिकुलर ड्यूरेशन से, इसलिए हम अब आगे भी हमारा रहना मुमकिन नहीं है एक साथ में, तो हमारे लिए रास्ता खोल दिया जाए कानूनी तौर पर तलाक लेने का। और तीसरा आता है आपका तरीका तलाक लेने का आपसी सहमति से, यानी कि सेक्शन 13B के तहत, 13B के तहत हिंदू मैरिज एक्ट में आपसी सहमति से तलाक के लिए न्यायालय में याचिका दायर की जा सकती है। ये 3 तरीके हैं जिनके थ्रू आप तलाक ले सकते हैं। हर सरकारी कर्मचारी को इन कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करना बहुत आवश्यक है, वरना आपकी नौकरी पे बात आ सकती है जब आप सरकारी कर्मचारी हैं, क्योंकि जैसे इस मामले में बर्खास्तगी के ऑर्डर आ गए सीआईएसएफ जवान के लिए। पूरे मामले का हवाला दिया अदालत ने और अदालत ने अपने फैसले में पूर्व हेड कांस्टेबल बजीर सिंह बनाम भारत संघ के मामले का हवाला दिया। इस मामले में दोषी कर्मचारी को अनिवार्य सेवानिवृत्ति का दंड दिया गया था, यानी कि सेवानिवृत्ति यानी कि बर्खास्तगी का। इसमें भी जो मैंने जजमेंट आपको सुनाया है, इसमें भी बर्खास्तगी हुई है सीआईएसएफ जवान की। विवाह जैसे महत्वपूर्ण संबंध को समाप्त करने के लिए केवल कानूनी प्रक्रिया का ही पालन करें। गैर कानूनी तरीकों से न केवल आपका वैवाहिक स्थिति प्रभावित होगी बल्कि सरकारी नौकरी भी जा सकती है, इस बात का खास
हालांकि अभी भी कुछ जो राजस्थान के कुछ आपके कस्टम्स से रिलेटेड, जो पुराने रीति रिवाजों से रिलेटेड कुछ एरियाज़ आते जा रहे हैं जिनमें कुछ अपने तरीके से तलाक़ किया जाता है। वहाँ पर अगर देखा जाए तो आपके कस्टम्स के थ्रू तलाक़ होते हैं। बट अगर बात आती है आपकी सरकारी नौकरी की, कि आप सरकारी कर्मचारी हैं, सरकारी सेवानिवृत्त हैं, तो आपको कानूनी तौर पर ही तलाक़ लेना चाहिए। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण सूचना कि तलाक़ की डिक्री आने के कम से कम 60 दिन तक आप विवाह ना करें। दूसरा, क्योंकि डिक्री आने के बाद में आपका डिसीज़न फाइनल नहीं होता है। डिक्री आने के कम से कम 60 दिन आपकी अपील के होते हैं, जिसमें अपील आपकी पहली पत्नी या आपका पहला पति अपील डाल सकता है उस विवाह विच्छेद के अगेंस्ट, और वो दोबारा से उस डिसीज़न को अगर अपील में आपका स्पाउस जीत गया तो वो विवाह विच्छेदन का जो डिसीज़न है वो निरस्त किया जा सकता है। और उसी बीच अगर आपने जल्दबाजी कर दी दूसरा विवाह करने के लिए, तो भी आप कानूनी तौर पर अपराधी घोषित किए जाएंगे। तो भी अगर आपकी सरकारी नौकरी है तो उसको जाने का पूरा चांस है। इसलिए बहुत सोच समझकर इन प्रक्रियाओं का पालन करें। कानूनी प्रक्रियाएं बहुत बारीकी से समझने की कोशिश करें कि कोई भी डिसीज़न अगर आता है तो उसके बाद उसका अपील का टाइम देख लें। पर्टिकुलर डिसीज़न के बाद कि उस डिसीज़न की अपील का टाइम 60 दिन का है, 90 दिन का है या 30 दिन का है। डिसीज़न के बाद या किसी भी डिक्री बनने के बाद में उतने दिन के लिए शांति बनाए रखें और उसके बाद ही फिर दूसरी शादी के लिए तैयारी करें अपनी कानूनी तौर पर। अगर आपको लगता है कि ये जानकारी आपके लिए अच्छी थी, आपको इस जानकारी से अवगत कराने से आपका कुछ फ़ायदा हो सकता है, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपके नोन में, आपके रिलेटिव में अगर इस जानकारी के लिए आपको लगता है कि इस जानकारी को फैलाना या बताना या भेजना ज़रूरी है, तो आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।